माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं आपको बताने आया हूं एनएमसी गैजेट जो कि 18 नवंबर 2021 को आया था, उसको डिटेल में और बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो की पॉइंट्स उस पर फोकस रखेंगे। ये बताना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2023-24 सत्र में अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए बाहर जा रहे हो तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना है या उन्हीं यूनिवर्सिटियों में जाना है जो यूनिवर्सिटियां इन रूल्स को फॉलो करती हैं, वरना फिर वापस आके आप इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट में बताऊंगा, एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा। मैंने पहले डिटेल वीडियो किया था इस पे, ठीक है। इसका गैजेट का मेन पर्पस क्या है कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन, अगर आपका पढ़ाई करने का जो मकसद है अब्रॉड जाके मेडिकल करने का, वो इसलिए नहीं है कि आपको एक डिग्री मिले बाहर से। वो मकसद इसलिए है कि आप बाहर से मेडिकल डिग्री लेके वापस इंडिया आओ और इंडिया में एज ए डॉक्टर काम करो, पीजी की एग्जामिनेशन में दो, गवर्नमेंट आपको बोले कि हाँ आप एक डॉक्टर हो, एमबीबीएस हो, ठीक है। उसके लिए आपको जब आप अब्रॉड से पढ़ाई करके वापस इंडिया आओगे तो आपको चाहिए होगा एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नेशनल मेडिकल कमीशन से या किसी भी स्टेट मेडिकल काउंसिल से, जो कि आपकी डिग्री को एक्नॉलेज करे और बोले कि नहीं ये बंदा एक डॉक्टर है, हम इसको एक्नॉलेज करते हैं। तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन किसको मिलेगा, यही बताता है ये एनएमसी गैजेट, खासकर एमबीबीएस अब्रॉड के मामले में, ठीक है। क्यों पॉइंट्स पे बात करते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपको रिवाइज हो जाए और आपका फोकस उसी बातों पर है कि आपको यही देखना है किसी कॉलेज में जाने से पहले, मेरे कॉलेज में ये रूल्स अगर फॉलो हो रहे हैं तो मैं यहाँ पढ़ने जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। ये पूरी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। आपका गोल है वापस इंडिया आना। रूल नंबर 1, आप जिस भी एमबीबीएस अब्रॉड कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहे हो किसी भी कंट्री की, वहां पे आपकी पूरी की पूरी थियोरेटिकल स्टडी मिनिमम 54 महीने 54 मंथ्स का थ्योरी होना चाहिए, ठीक है। रूल नंबर 2, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जा रहे हो, जिस भी कंट्री में, वहां पे आपको मिनिमम 12 महीने का इंटर्नशिप होना चाहिए। ये सब मिनिमम है, आप ज्यादा कर लो, 54 महीने के आप 60 महीने का थ्योरी कर लो, 12 महीने का इंटर्नशिप है आप 15 महीने का कर लो। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। मिनिमम 54 मंथ्स का थ्योरी हो, मिनिमम 12 मंथ्स का आपका इंटर्नशिप हो सेम यूनिवर्सिटी से। अगर आपने बस्किर स्टेट से मेडिकल किया है तो बस्किर से ही इंटर्नशिप करना है, अगर समरकंद से मेडिकल किया तो समरकंद से ही इंटर्नशिप करना है। सेम यूनिवर्सिटी से आपकी 12 महीने की इंटर्नशिप हो, आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हो, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो यो इंग्लिश हो। पहले बाईलिंगुअल में बच्चे पढ़ने जाते थे, आधा इंग्लिश 3 साल का, 3 साल का रसियन, अब वो नहीं चलेगा। पूरी की पूरी स्टडी आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, इसलिए आप उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएं जहां टोटल स्टडी आपका जो है इंग्लिश मीडियम में हो, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपके मेडिकल करिकुलम में होने ही चाहिए कि ये सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, जो आपका मार्कशीट होगा उसमें ये सब्जेक्ट्स होना चाहिए। तो जिस भी कॉलेज में जा रहे हो वहां पे आप इंक्वायरी करोगे कि क्या हमारे करिकुलम में ये सब्जेक्ट्स है या नहीं है। मोस्टली सारे कॉलेजेस में होता है, बट फिर भी एनएमसी ने उस पॉइंट पे फोकस किया है कि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, वो होना चाहिए। जैसे कि कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, साइकियाट्रिक, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, एनेस्थेसिया, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोराइनोलैरिंगोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इमरजेंसी और कैजुअलिटी सर्विसेज, लैब सर्विसेज एंड देयर सब स्पेशलिटीज, ठीक है। तो आपने इन सब्जेक्ट्स को देख लिया, ये सब्जेक्ट्स आपको मस्ट पढ़ना है। उसके बाद जिस भी कंट्री में आप मेडिकल करने जा रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी से मेडिकल कर रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ द यूनिवर्सिटी, आपको उस कंट्री में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलना चाहिए। लाइसेंस मिलना चाहिए आपको, लाइसेंस होना चाहिए आपके हाथ में कि हाँ मैं यहाँ पे एज ए डॉक्टर हूँ। अगर मैं रसिया में पढ़ने गया हूँ तो रसियन गवर्नमेंट मुझे डॉक्टर मानती है। अगर मैं चाइना गया हूँ तो चाइनीज गवर्नमेंट मुझे डॉक्टर मानती है। अगर मैं उज्बेकिस्तान गया हूँ तो उज्बेकिस्तान गवर्नमेंट मुझे डॉक्टर मानती है। ये एनएमसी का सबसे अच्छा कदम था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्वालिटी मेंटेन हो गई, एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन हो गई। अब क्या है कि कोई भी कंट्री अगर आपको पढ़ा रही है और आपको प्रैक्टिस लाइसेंस दे रही है कि आप हमारे पेशेंट्स को ट्रीट करो, हमारे नेशनल के रसियन लोगों को, उज्बेकी लोगों को, चाइनीज लोगों को ट्रीट करो, तो आपको उस स्टैंडर्ड में जरूर पढ़ाएगी जैसे वो अपने लोकल को पढ़ा रही हो। और कोई भेदभाव नहीं करेगी कि चलो फॉरेनर बच्चे हैं कुछ भी पढ़ा के भेज दो, डिग्री दे दो पैसे लेके, तो जाना इनकी अपनी कंट्री है, ये भेदभाव अब नहीं करेंगे। अगर भेदभाव करेंगे तो आपको लाइसेंस नहीं देंगे, तो वो डिग्री इंडिया में मान्य नहीं होगी, वैलिड नहीं होगी। तो जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो वहां से आपको लाइसेंस लेके आना है। इस लाइन को बहुत कंफ्यूज किया गया कि लाइसेंस लेके नहीं आना है, कंटेपेंट, बहुत सारे इसको कंफ्यूजन में डाला गया कि कंपेटेंट होना चाहिए डिग्री। बट मैंने एनएमसी में आरटीआई डाल के इसको क्लियर किया था। यहाँ इस लाइन का मतलब ये है, आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी से आपको प्रैक्टिस लाइसेंस मिला हो, अगर कोई वहां पे बॉडी हो जैसे हमारे यहाँ एनएमसी है, मेडिकल काउंसिल से, उनसे आपको प्रैक्टिस लाइसेंस मिला हो, या किसी भी ऐसे अथॉरिटी से, कंपेटेंट जो वर्ड है अथॉरिटी के लिए यूज किया गया है, क्षमता होता है ना, मतलब या तो आपको उस देश के किसी एक रेगुलेटरी बॉडी ने प्रैक्टिस लाइसेंस दिया हो, या कोई भी ऐसी अथॉरिटी ने दिया हो जिसके पास ये अधिकार हो, वो कंपेटेंट हो, एबिलिटी हो कि वो दे सकता है आपको प्रैक्टिस लाइसेंस।
अगर आपकी यूनिवर्सिटी कंपेटेंट है, एबिलिटी है उसको प्रैक्टिस लाइसेंस देने का, तो वो मान्य है, अगर उस कंट्री का ऐसा लॉ है तो। ठीक है, तो आपको लाइसेंस लेके ही आना है, इसमें कहीं आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वापस आने के बाद इंडिया में आपको 12 महीने का सुपरवाइज इंटर्नशिप करना है। सुपरवाइज इंटर्नशिप मतलब कि किसी सीनियर के साथ, तो 12 महीने का करना है इंडिया आने के बाद। नेक्स्ट, या ऐसी कोई भी एग्जाम, जैसे अभी एफएमजी है, कोई भी फ्यूचर में नाम चेंज होता है, एग्जाम आता है, लाइसेंसिंग एग्जाम जिसको बोलते हैं, वो एग्जाम आप क्लियर करोगे। एग्जाम क्लियर करोगे तो जाके आपको यहाँ पे परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा। कॉलेज में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपने शॉर्ट में देख लिया। 54 मंथ्स का थ्योरी, 12 महीने का इंटर्नशिप, इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कुछ सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ना है, और प्रैक्टिस टू लाइसेंस। ये 5 रूल है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका कॉलेज एनएमसी के अंडर वैलिड होगा। आप जब भी आएंगे आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अगर आप नेक्स्ट एग्जाम या जो भी लाइसेंसिंग एग्जाम है अगर आप क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये गैजेट की बात हो गई। ठीक है, इसमें मैंने ये बताया आपको कि क्या क्या की पॉइंट्स थे। एक पार्ट इसका और है, सेकंड पार्ट, कि ये किस पे लागू होता है, किस पे लागू होगा नया एनएमसी गैजेट। शॉर्ट में इसको बता देता हूं मैं, किस पे लागू होगा, किस पे लागू नहीं होगा। हर वो बच्चा 18 नवंबर 2021 से पहले जिसे डिग्री मिली थी उस पर ये गैजेट लागू नहीं होगा। वो रेगुलेट होगा स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 में जो आया था एमसीआई के अंडर में। ठीक है, कोई भी बच्चा जो ऑलरेडी अब्रॉड में पढ़ रहा था, डिग्री नहीं हुई थी, पढ़ रहा था किसी यूनिवर्सिटी में, 3rd ईयर, 4th ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर, उसके बाद ये गैजेट आया, उस पर भी ये रूल लागू नहीं होगा। ये सब जो 4-5 पॉइंट्स थे, वो बिना प्रैक्टिस लाइसेंस लिए भी आ सकता है, वो बाइलिंगुअल में भी पढ़ सकता है, वो रेगुलेट होगा स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन के अंडर में। ठीक है, और कोई भी ऐसा एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जिसे हमारी केंद्र सरकार ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या नेशनल मेडिकल कमीशन ने लिखित में दिया हो कि ठीक है तुम इस गैजेट के अंडर में नहीं आओगे, तुम स्पेशल केस हो, उसके लिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, बिफोर एनएमसी गैजेट, एक लाइन और लास्ट में, बिफोर एनएमसी गैजेट आने से पहले कुछ भी स्टूडेंट है, किसी भी साल के हैं, उनका कोई भी इशू है, वो देखा जाएगा इस लॉज के अंडर में नहीं, वो देखा जाएगा एमसीआई के जो लॉज थे उसके अंडर में। ठीक है, एक ही लाइन लास्ट में लिखा है जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस सब कुछ फॉलो अगर आप करते हो तो भी सारे गाइडलाइंस, आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा अगर आपसे देश के नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक पॉलिसीज को खतरा है तो। ये शॉर्ट में मैं आपको फास्टेस्ट बताया एनएमसी गैजेट। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर फिर भी थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800202041 पे और बात कर सकते हैं मुझसे डायरेक्टली, और मैं काउंसिल करूंगा आपको और कोशिश करूंगा यथासंभव आपके हर एक डाउट, एज मच एज पॉसिबल आपके हर एक डाउट को क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइज।